नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई मोटिवेटेड में। भगवत गीता हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझाने और सही दिशा दिखाने के लिए भी अद्वितीय है। यह ग्रंथ तब रचा गया जब महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा था। अर्जुन के मन में चल रहे सवालों का समाधान करते हुए भगवान ने जो ज्ञान दिया वह आज भी हमारी जिंदगी में प्रेरणादायक और मार्गदर्शन का स्रोत बना हुआ है। भगवत गीता में दिए गए विचार न केवल युद्ध के संदर्भ में है बल्कि जीवन के हर मुश्किल समय में हमें सही दिशा दिखाने की क्षमता रखते हैं। श्री कृष्ण के अनमोल विचार जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हैं, चाहे वह कर्तव्य हो, प्रेम हो, भक्ति हो या फिर आत्मज्ञान। हर स्थिति में भगवत गीता हमें प्रेरित करती है। तो चलिए श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अनमोल विचारों को जानते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस विचार का गहरा अर्थ यह है कि जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से करते हैं तो हमें उसके परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। सफलता और असफलता दोनों जीवन के हिस्से हैं, लेकिन अगर हम अपने काम में पूरी तरह मेहनत और ईमानदारी डालते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। यह विचार जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें साहस देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान बहुत महत्वपूर्ण बताया है। भगवान कहते हैं, जो आत्मा है वह न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन की चुनौतियां और दुख केवल शरीर से जुड़े हुए हैं, आत्मा इन सब से परे है। आत्मज्ञान का मार्ग हमें अहंकार और भौतिक सुखों से ऊपर उठने में मदद करता है। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं तो जीवन में आने वाले कष्ट और कठिनाइयों को हम सहन कर सकते हैं और नई सकारात्मक दृष्टि से जीवन जी सकते हैं। भगवान कहते हैं, सफलता और असफलता में एक जैसा व्यवहार करो। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, हमें अपना मन स्थिर और संतुलित रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं, लेकिन अगर हम दोनों स्थितियों में समान व्यवहार करते हैं तो हम हर स्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। धैर्य और संतुलन से भरा मन हमेशा कठिनाइयों का सामना करता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मत करो, सब कुछ ईश्वर का है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि अहंकार हमें सच्ची खुशी से दूर ले जाता है। जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं तब ही हम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकते हैं। अहंकार से मुक्त व्यक्ति सच्चे रूप में सफल होता है, क्योंकि वह अपने और दूसरों के बीच का अंतर मिटा देता है और ईश्वर को हर जगह देखता है। श्री कृष्ण ने कर्म और प्रकृति के बीच के संबंध को भी समझाया है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति अपनी कर्म करती है, हमें भी अपने कर्म करते रहना चाहिए। यह विचार हमें बताता है कि प्रकृति में हर चीज एक निरंतर प्रक्रिया में है। जैसे दिन और रात एक के बाद आते, वैसे ही जीवन में कर्म करने का चक्र चलता रहता है। हमें प्रकृति की तरह अपने काम को बिना रुके करते रहना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जब हम अपने कर्म करते रहते हैं तो जीवन की हर स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान ने मन की स्थिरता को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि
जो अपने मन को नियंत्रित करता है वह पूरे संसार को नियंत्रित कर सकता है। यह विचार हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली ताकत मन की स्थिरता और संतुलन में है। अगर हम अपने मन को शांत और स्थिर रख पाते हैं तो जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर बना सकते हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, रोजाना ऐसे ही प्रेरणादायक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।